हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं प्रश्नावली 7.9, क्योंकि प्रश्नावली 7.8 जो मैंने आज पिछले वीडियो में आपको समझाई थी उसमें देखिए निश्चित समाकलन ही आपने पढ़ा, लेकिन योगफल की सीमा के रूप में उसका एक सूत्र लगाते थे आप। काफी बड़ा क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर ये चीज देखिए लिख के नहीं आता है यानी योगफल की सीमा के रूप में समाकलन कीजिए, तब तो आपको उसी मेथड से करना है। अगर ये चीज नहीं लिख के आती है तो आपको सीधे समाकलन करना है और फिर इसमें लिमिट अप्लाई करनी है। जो भी आंसर आएगा वो निकालना है आपको। चलिए मैं शुरुआत कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा। सबसे पहले जो भी फलन आपको दे रखा हो उसका समाकलन करना है। और समाकलन करते हैं तो ये तो बहुत सिंपल है। देखिए त्रिघातीय फलन है तो इसका समाकलन करते हैं। 4 एक नियतांक है। चलिए मैं यहां लिख देता हूं एक्स क्यूब का समाकलन x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 5 नियतांक है। एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स की पावर n वाला नियम जो सूत्र आपने पढ़ रखा है, प्लस 6 एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9 अकेला नियतांक है। देखिए 9 का समाकलन 9x आएगा, क्योंकि 9 तो बाहर आ गया, बचा क्या अंदर 1 का समाकलन क्या होता है x। ये जो भी समाकलन आपको लिखना है वो देखिए बड़ी ब्रैकेट में लिखना है और इस ब्रैकेट के बाहर आपको लिमिट लगा देनी है 1 से लेके कहां तक 2 तक। अब चलिए इसमें क्या क्या चीज कैंसिल होती है मैं इसी में कैंसिल कर देता हूं। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहे। यहां 2 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो ये देखिए आपका आता है। मैं चलिए एक ब्रैकेट में एक बार फिर लिख देता हूं x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब अपॉन 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x। लिमिट 1 से लेके 2 तक। अब हमें इसमें लिमिट अप्लाई करनी है। तो देखिए लिमिट अप्लाई करते वक्त आप लोग ध्यान रखें, ये पूरा फलन पहले इसमें अपर लिमिट अप्लाई करें पूरे फलन में, और वो एक ब्रैकेट में लिखें। चलिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। 2 की घात 4 16 हो गया, माइनस 2 की घात 3 8 8 गुणा 5 40 40 बटे 3 प्लस 2 की घात 2 4, क्योंकि x का मान 2 रखना है, 4 तिया 12 प्लस 9 दूनी 18 माइनस, अब नीचे वाली लिमिट रख दीजिए। यहां पे कितनी है 1, और 1 चलिए रखता हूं तो 1 की पावर 4, ये तो 1, ये तो सिंपल पड़ेगा, माइनस 1 का क्यूब 1 हो गया तो 5/3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये 3 हो गया, और 9 इंटू 1 ये हो गया 9। पहले अपर लिमिट रखा उसे एक ब्रैकेट में लिखा, माइनस फिर नीचे वाली लिमिट रखी यानी लोअर लिमिट उसे दूसरी ब्रैकेट में लिखा, और दोनों के बीच में किसका साइन आएगा माइनस का। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब देखिए इसे सॉल्व करने की बात आती है। चलिए मैं इस ब्रैकेट को अलग करता हूं। सॉल्व 16 और 12 28, 28 और 18 46, 46 माइनस 40 बटे 3, 46 माइनस 40 बटे 3। चलिए मैं सीधा लिख देता हूं 46 के 138, 138 माइनस 40 यानी कि 98 बटे 3 माइनस 9 और 3 12, 12 और 1 कितना हो गया 13, 13 माइनस 5 बटे 3, 13 क्या 39 माइनस 5 34 बटे 3, ये मैंने यहां लिख दिया। उत्तर कितना आ गया 64 बटे 3। यही चीज देखिए बहुत ध्यान से सॉल्व करनी है आपको। पहले अपर लिमिट रखें उसे पूरा सॉल्व करें, माइनस फिर लोअर लिमिट रखें उसे पूरा सॉल्व करें। जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ठीक होगा। अब देखिए चलिए मैं तीसरा क्वेश्चन बताया था, पहला दूसरा आपको होमवर्क में दिए। मैं मोस्टली क्वेश्चन इसके होमवर्क में ही दूंगा। जो क्वेश्चन मुझे ठीक लगेंगे मैं वही आपको करके दिखाता हूं।
अब देखिए साइन 2x का समाकलन, ये तो बहुत सिंपल है। साइन का समाकलन क्या होता है? माइनस के कॉस। लेकिन x का गुणांक देखिए 2x है, यहां पे x की पावर 1 होता है तो हम उसे x मान लेते हैं। तो साइन x का समाकलन माइनस के कॉस x, लेकिन x का जो भी गुणांक होता है वो बटे में आता है। लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेके π/4 तक। अब देखिए आप लोग चाहें तो माइनस का 1/2 नियतांक है, इसे बाहर भी ले सकते हैं। माइनस का 1/2 नियतांक था, इसे हमने बाहर लिख दिया। चाहे अंदर ही रहने दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब चलिए अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? माइनस का 1/2। पहले अपर लिमिट रखी, किसकी जगह? x की जगह। चलिए मैंने एंगल पे एक ब्रैकेट लगा दी है। 45 है, देखिए ये π/4, 45 इंटू 2 90, और cos 90 का मान 0 माइनस। अब मैं अगर 0 रखता हूं तो 0 इंटू 2 0, और cos 0 का मान 1, -1 गुणा -1/2 प्लस की 1/2। ये देखिए आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखिए फिर मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 8, cosec x का समाकलन। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल है। cosec x का समाकलन log cosec x माइनस cot x। देखिए मैंने आपको ये बात बताई थी, log के साथ जब भी कोई फलन लिखते हैं वो मॉडुलस में लिख के दिखाते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि log केवल उन्हीं नंबर्स के लिए पॉसिबल होता है जो पॉजिटिव होते हैं, और पॉजिटिव वो तभी होंगे जब मॉडुलस लगा दें हम, तो इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब मैंने देखिए यहां पे एक ब्रैकेट जैसे मैंने बताया था, बड़ी ब्रैकेट में लिख के लिमिट क्या थी? π/6 से लेके π/4 तक। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले अपर लिमिट में क्या आएगा? log cosec 45 √2 माइनस cot 45 1। देखिए पहले अपर लिमिट रखी मैंने, ये आ गया, माइनस अब मैंने लोअर लिमिट रखी, π/6 यानी 30, cosec 30 का मान 2 माइनस cot 30 का मान √3। आप इतना छोड़ सकते हैं, उत्तर बिल्कुल ठीक है। और नहीं तो एक काम और कर सकते हैं, log m माइनस log n, इसे क्या लिख देते हैं? log m/n। ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही देखिए, चलिए मैंने आपको मोस्टली बीच वाले क्वेश्चंस नहीं कराए, बहुत सिंपल आप लोग कर सकते हैं। 1/x² - 1, ये dx का मतलब है, dx इधर ही लिखते हैं, ये 1/x² - 1। अब देखिए 1/x² - 1, अगर हम 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं तो इसमें सूत्र लगेगा। कौन सा? 1/x² - a²। क्या होता है? 1/2a। 2a का मतलब 2 इंटू 1, 2, क्योंकि a का मान 1 है, log x माइनस a बटे x प्लस a। लिमिट कहां से कहां तक है? 2 से लेके 3 तक। चलिए रख के देखते हैं क्या आता है। 1/2 तो मैंने बाहर ही लिखा, छोड़ दिया। पहले देखिए अपर लिमिट रखनी है, 3 - 1 2, और 3 + 1 4, 2/4। लॉग तो चलिए मैं लिख देता हूं यहां पे, 3 - 1 2, और 3 + 1 4, तो 2/4, और 2/4 का मतलब 1/2 माइनस लॉग। अब मुझे लोअर लिमिट रखनी है, यानी कि 2 पूरे फलन में, तो लॉग तो लिख ही दिया मैंने। 2 - 1 1, 2 + 1 3, 1/3। अब इसे सॉल्व करें तो क्या आता है?
आप लोग चाहें तो इसे भी चेंज कर सकते हैं यहीं पे, और नहीं तो मैं लिख सकता हूं log m माइनस log n, log m बटे n, और नहीं तो मैं चेंज करने के लिए क्या बोल रहा था, log 1/2। तो ये 2 की पावर -1 हो गई, माइनस आएगा आगे, ये माइनस के log 2 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं सीधा ही कर देता हूं, log m माइनस log n, इसका मतलब हो गया log m बटे n। 3 आएगा ऊपर, यानी ये उत्तर देखिए कितना हो गया, 1/2 log 3/2। ये देखिए आंसर हुआ पूरा। तो देखिए मैंने आपको 4 क्वेश्चंस बताए, बहुत सिंपल है ये। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन चलिए बताता हूं, तो वो कभी कभी ऐसा होता है इन क्वेश्चंस में बच्चे अटकते भी हैं कि किस तरह से समाकलन करें। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए क्वेश्चन नंबर मैं आपको करके दिखा रहा हूं 12, यहां cos स्क्वायर x दे रखा है। कई बार मैंने देखा इस क्वेश्चन को करते वक्त अटकते भी हैं लोग। चलिए मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट है 0 से π/2 तक cos स्क्वायर x, लिमिट 0 से लेके कहां तक, π/2 cos स्क्वायर x। और देख लेता हूं, देखिए कौन से क्वेश्चंस हैं। चलिए 17 आप कर सकते हैं, बीच के क्वेश्चंस में काफी करके ही दिखाऊंगा। चलिए पहले मैं आपको cos स्क्वायर x ही करके दिखाता हूं। अब आप लोग यही सोचेंगे इसका समाकलन कैसे करें, cos स्क्वायर x का। तो cos स्क्वायर को मैंने आपको बताया था चेंज करना। हम cos स्क्वायर या साइन स्क्वायर, साइन या cos की कोई भी पावर है उसका हम सीधा समाकलन कर ही नहीं सकते, हमें इसे पहले चेंज करना पड़ेगा। और मैंने आपको ये सूत्र भी लिखवाए थे प्रश्नावली 7.3 में। cos स्क्वायर a को चेंज कर देते हैं। cos स्क्वायर a का सूत्र क्या था, 1 + cos 2a अपॉन 2। ये इसका समाकलन नहीं है, ये मैंने देखिए इसको चेंज करके लिखा है। cos स्क्वायर x को हम ये भी लिख सकते हैं 1/2 नियतांक, 1/2 तो नियतांक है, लिमिट 0 से लेके π/2 तक। हमें तो इसका समाकलन करना है। क्या बचा अंदर, चलिए मैं दोबारा लिख देता हूं, 1 + cos 2x। अब देखिए 1/2 नियतांक था, वो तो हमने बाहर लिख दिया, 1 का समाकलन x और cos 2x का sin 2x अपॉन 2। लिमिट क्या थी, 0 से लेके π/2 तक। अब चलिए केवल एक काम बचता है, लिमिट रख के मान निकालना। पहले मैं अपर लिमिट रखता हूं पूरे फलन में, x का मान देखिए π/2 प्लस π/2 का मतलब 90, और 90 में यहां रखता हूं तो 90 × 2 कितना हो गया, 180, और साइन 180 का मान 0, 0/2 0। ये आता है देखिए अपर लिमिट रख के, माइनस, अब मैं अगर लोअर लिमिट रखता हूं यानी कि 0, तो x का मान 0 है, प्लस 0 × 2 0, साइन 0 का मान 0 और 0/2 0। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आंसर आता है, तो सारे 0 ही हैं, π/2 ही बचा अंदर, और बाहर कितना है गुणा में 1/2, उत्तर आ गया π/4। ये देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 बता दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, चलिए वो भी पहले बता देता हूं। बीच के क्वेश्चन देखिए मैं अभी बताऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन से बीच में जो भी दे रखे हैं। साइन स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2, लिमिट 0 से लेके पाई तक, साइन स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2। अब आप लोग सोचेंगे अगर यहां प्लस होता बीच में तो ये 1 हो जाता, और 1 का समाकलन क्या होता है, x, पाई माइनस पाई उत्तर आ जाता उसका। लेकिन अब क्या करें, इसमें तो बीच में माइनस है। अब मैं अगर एक काम कहूं आपसे, अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये इस तरीके से हो गया, ये सूत्र बन गया cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। x/2 को अगर मैं a मान लूं
तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस 2a का सूत्र है ये। किसका सूत्र है? ये देखिए सूत्र है, मैं समाकलन नहीं कर रहा अभी, ये सूत्र बन रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। किसका सूत्र है? कॉस 2a का। यानी अगर मैं इसे देखिए a मान लूं, ये मैंने लिख दिया यहां पे, तो ये सूत्र है कॉस 2a। 2a का मतलब इसका दुगना, 2 गुणा x बाई 2, 2 से 2 कट गया, ये कॉस x का सूत्र हुआ। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस 2a। कॉस 2a का मतलब 2 गुणा x बाई 2 कॉस x। अब तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? क्योंकि कॉस का समाकलन क्या होता है? साइन। लिमिट 0 से लेके कहां तक है? पाई तक। अब देखते हैं इसका उत्तर क्या आएगा। माइनस, पहले मुझे पाई रखना है, साइन 180 0, माइनस लोअर लिमिट रखनी है साइन 0 0, तो ये उत्तर 0 ही आएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखिए हो सकते हैं जिनका उत्तर आपका 0 आए, ऐसा पॉसिबल है। देखिए जिनका उत्तर आपका कितना आए? 0। उनमें से ये क्वेश्चन एक था, ये मैंने आपको करके दिखा दिया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का समाकलन। अब देखिए जो मुझे और क्वेश्चन ठीक लगा, मैं चलिए आपको यही करके दिखाता हूं साइड में। क्वेश्चन नंबर मैं आपको पहले वो बता रहा हूं जो थोड़े सिंपल भी हैं। मैं 20 क्वेश्चन वो पहले आपको बताता हूं। लिमिट 0 से लेके 1 तक, x e की पावर x प्लस साइन पाई x अपॉन 4। इसका समाकलन, तो ये तो देखिए दो फलन गुणा में है, खंडशः समाकलन। ये तो मुझे फर्स्ट इंटू सेकंड मान के ही करना पड़ेगा। ई की पावर को तो मानते ही सेकंड है। क्या नियम है? चलिए देखते हैं। पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का समाकलन तो ई की पावर एक्स माइनस फर्स्ट का अवकलन, एक्स का कितना होता है अवकलन? 1 इंटू सेकंड का समाकलन, और इनकी गुणा करके जो भी आ रहा है इस पूरे फलन का फिर समाकलन। यही तो था। देखिए पहले फर्स्ट को ऐसे लिखा, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और इनकी गुणा करके जो भी आ रहा है इसका फिर समाकलन। अब देखिए आप लोग सोचेंगे इसमें लिमिट कैसे लगाएं, तो ये तो देखिए कंप्लीट हो गया। इसके बाहर तो मैंने बड़ी ब्रैकेट ही लगा दी, लिमिट भी यहां लिखती 0 से लेके कहां तक? 1 तक। लेकिन ये क्योंकि नहीं हुआ है तो ये मुझे यही लगानी पड़ेगी 0 से लेके 1 तक। अब आता है ये वाला पार्ट, साइन का समाकलन। तो ये देखिए x की पावर 1 है, इस पूरी ब्रैकेट को हम x मान सकते हैं। ये जो पूरा कोण है इसे पूरे कोण को हम क्या मान सकते हैं? x। साइन x का समाकलन माइनस के कॉस x, साइन x का समाकलन माइनस के कॉस x। लेकिन x का गुणांक कितना है? पाई बाई 4, वो बटे में आएगा। और लिमिट 0 से लेके 1 तक। चलिए अब आगे, ये तो मैं चलिए कंप्लीट ही कर देता हूं। 1 इंटू ई की पावर 1, 1 रखा तो 1 इंटू ई की पावर 1, तो वो ई हो गया, तो 1 इंटू ई हो गया, माइनस 0 इंटू ई की पावर 0, यानी 0 इंटू 1, तो वो 0 ही आ गया। ये तो देखिए कंप्लीट हो गया। माइनस ई की पावर x इंटू 1, तो वो ई की पावर x ही आएगा, और इसका समाकलन करें तो भी कितना आएगा? ई की पावर x। लिमिट 0 से लेके 1 तक थी, माइनस ये बटे में पाई बाई 4 है, वो ऊपर आगे क्या हो गया? 4 अपॉन पाई। वो नियतांक है, वो मैंने बाहर लिख दिया, अंदर केवल बचा cos पाई एक्स अपॉन 4। चलिए आगे देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। e माइनस 0, ये तो देखिए e हो गया, माइनस पहले यहां 1 रखा तो e की पावर 1 यानी e, माइनस
जीरो रखा तो e की पावर 0 1, ये भी कंप्लीट हो गया। -4/पाई। अब चलिए इसमें रख के दिखाता हूं आपको। पहले अगर यहां 1 रखें x की जगह तो ये हो गया cos π/4, cos 45 माइनस, अब अगर यहां 0 रखा तो 0 इंटू π/4 0 और cos 0 1। अब चलिए देखते हैं आगे क्या आता है। ई से ई तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया +1 माइनस। अब या तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं, नहीं तो गुणा भी कर सकते हैं। चलिए मैं गुणा अगर करता हूं ये 4/पाई की इससे, तो √2 से देखिए ये कटेगा और ये बचेगा 2√2 माइनस माइनस प्लस 4/पाई, ये लिख दिया। ये देखिए उत्तर आ गया आपका, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 मैंने आपको बताया। देखिए चलिए और भी क्वेश्चन लगता है तो एक बार मैं 22 क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय के रूप में दे रखा है वो देखिए आपको बता रहा हूं। लिमिट 0 से लेके 2/3 तक। dx अपॉन 4 + 9x²। ये क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय के रूप में दे रखा है। अब देखिए इसका समाकलन कैसे करें। ये x की पावर 2 है, अगर ये केवल x होता तो पूरी ब्रैकेट को हम x मान देते। 1/x का समाकलन log x होता है और x का गुणांक बटे में आता। अब ये नहीं हो सकता। देखिए अब तो मुझे इसमें सूत्र ही लगाना पड़ेगा। चलिए मैं इसे आगे लिख देता हूं। लिमिट 0 से लेके 2/3 तक 1/9x², ये है देखिए 3x का होल स्क्वायर, और 4 को लिख दिया 2 का होल स्क्वायर। 1/x² + a²। ये x की पावर 1 है, ये x की पावर कितनी है 1, तो इसे हम x मान सकते हैं। तो 1/x² + a², ये तो सूत्र है 7.4 प्रश्नावली में। क्या था 1/x² + a² का 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a। अब आप लोग सोचेंगे वाकई ये ठीक है, बिल्कुल। एक गलती इसमें है, x का गुणांक कितना है 3, वो पूरे के बटे में आता, वो चलिए मैं बाहर लिख देता हूं। अब ये बिल्कुल ठीक है। अब केवल लिमिट रख के इसका आंसर निकालने की बात है। 1/6, चलिए बाहर ही लिखा रहने दिया, tan इनवर्स। देखिए पहले यहां x की जगह रखना है 2/3, तो 3/2 इंटू 2/3, ये तो 1 हो गया, tan इनवर्स 1 माइनस x की जगह 0 रख दिया, 0 इंटू 3 0, 0/2 0, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, 1/6। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। tan इनवर्स 1 आप लोग कई बार कर चुके हैं, tan इनवर्स tan π/4, tan इनवर्स से tan कैंसिल, माइनस tan इनवर्स 0 यानी कि tan इनवर्स tan 0, tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या आता है 1/6 π/4 माइनस 0, π/4 इंटू 1/6 π/24, यानी इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए जो बीच के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 19, वो देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 16। मुझे और एक क्वेश्चन और भी बताना है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स या 8 मार्क्स में ही आया। लिमिट 1 से लेके 2 तक 5x² अपॉन x² + 4x + 3।
अब पहले आपको यही सोचना है इसका समाकलन कैसे करें। 5 तो चलिए नियतांक है, वो तो बाहर आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 16। 5 मैंने यहां लिख दिया, 5 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो नियतांक है। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब अगर ऊपर केवल x होता तो ये देखिए क्वेश्चन बन जाता प्रश्नावली 7.4 का ही। ऊपर तो x की पावर 1 का फलन है एक, और नीचे एक द्विघातीय फलन है, तो पहले हम इसका अवकलन लाने की कोशिश करते हैं ऊपर। यही मैंने आपको सिखाया था, लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहां भी x की पावर 2 है और यहां भी x की पावर 2 है। ये मैंने आपको देखिए समाकलन में नियम बता रखा है, अंश बटे हर वाले क्वेश्चन में हमेशा अंश में पावर कम होनी चाहिए, अंश में इक्वल भी नहीं होनी चाहिए पावर। यहां भी इक्वल है, देखिए पावर x की पावर ये 2 है, ये भी 2 है। अगर ज्यादा भी है पावर तो भी हम डिवाइड करेंगे, इक्वल है पावर तो भी हम डिवाइड करेंगे। अगर पावर कम है तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है डिवाइड करने की, तो फिर हम सोचेंगे आंशिक भिन्नों से भी हो सकता है क्वेश्चन, या जैसे मैंने कहा इसका अवकलन लाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए पहले मुझे इसे डिवाइड ही करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको इधर करके दिखा देता हूं डिवाइड। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इससे हम डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर को। ये तो एक बार ही आएगा देखिए डिवाइड, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यानी माइनस के 4x माइनस के 3। अब इससे ज्यादा बार तो हो ही नहीं सकता। चलिए अब इसे लिखते कैसे आगे, ये भी वैसे मैं आपको देखिए बता चुका था। भागफल बिल्कुल अलग करके लिख दिया, प्लस शेषफल बटे भाजक। ये आ गया देखिए। भाग करने के बाद आपको इसी तरीके से लिखना है, भागफल अलग कर दिया प्लस शेषफल बटे भाजक। अब देखिए ये तो सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 का समाकलन x होगा और 5 भी गुणा में है, तो चलिए मैं यहां पहले ये काम तो कंप्लीट कर ही लेता हूं। 1 का समाकलन मैंने लिख दिया x, लिमिट 1 से लेके कहां तक है 2 तक, ये तो सॉल्व हो जाएगा। इसमें हम माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, 5 की गुणा इससे भी होगी, तो मैं सीधा माइनस मैंने कॉमन ले लिया, 5 की गुणा भी होनी है। अब हमें केवल इस पे देखिए कॉन्सेंट्रेट करना है, इसका समाकलन कैसे करें। माइनस कॉमन लिया, बचा क्या 4x प्लस 3 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इस फलन का समाकलन अब भी देखिए करना है, ये तो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं सॉल्व भी कर देता हूं आगे। 5 पहले अपर लिमिट रखी x की तो 2, माइनस फिर लोअर लिमिट रखी तो 1, 2 माइनस 1 1, तो 1 इंटू 5, ये तो कंप्लीट हो गया 5। अब देखना है ये चीज हम इसका कैसे करें। तो या तो मैं एक काम करूं, इसका अवकलन ऊपर लाने की कोशिश करता हूं, 2x प्लस 4 जो मैंने आपको 7.4 में बताया था, और नहीं तो देखिए मैंने एक बात इसमें नोटिस की, इसके गुणनखंड हो रहे हैं। ये ऐसी द्विघातीय है जिसके गुणनखंड पॉसिबल हैं, 3 और 1। मैं आपको देखिए गुणनखंड करके सीधे ही लिख देता हूं, बहुत सिंपल है। x प्लस 3 x प्लस 1, अब तो ये आंशिक भिन्नों से भी हो सकता है। पहला मेथड भी कर सकते हैं आप पूर्ण वर्ग बना के, जो उसमें करते पहले इसका अवकलन लाएंगे, वो आपको पता ही है, एक पार्ट टी मान के होता है, दूसरा पूर्ण वर्ग बना के होता है। ये है आंशिक भिन्नों से। ये मेथड थोड़ा इजी पड़ता है आंशिक भिन्नों वाला, इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं, थोड़ा इसमें टाइम भी कम लगता है। यानी 7.5 प्रश्नावली जो आपने पढ़ी है आंशिक भिन्नों की, मैं आपको देखिए आंशिक भिन्न इसकी इधर करके दिखाता हूं। x प्लस 3, ये तो देखिए सबसे सिंपल वाला रूल है आंशिक भिन्नों का, जो सबसे पहला नियम मैंने आपको बताया होगा आंशिक भिन्नों में। यहां दोनों गुणनखंड देखिए अलग अलग हैं, तो a अपॉन पहला गुणनखंड प्लस b अपॉन दूसरा गुणनखंड। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कट जाएगा, मैं चलिए वो स्टेप नहीं लिख रहा। ये आता है देखिए
a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। अब a और b के मान निकालने के लिए देखिए दो मेथड हैं। या तो मैं पहले इनकी गुणा करूं, अंदर दो समीकरणें बनेंगी a और b की, जब हम तुलना करेंगे उससे भी निकल आएगा। और अगर वो आप नहीं करना चाहते हैं तो मैंने मोस्टली क्वेश्चंस में यही बताया था, एक बार देखिए अगर हम इसे जीरो रखते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x का मान कितना हो गया -3, तो मैं माइनस एक्स इज इक्वल टू -3 रखने पर एक उत्तर ये निकल के आएगा। चलिए मैं एरो लगा देता हूं। अगर हम x इक्वल टू -3 रखते हैं, x इक्वल टू -3 मैंने यहां रखा, तो पूरे में ही रखना है, तो -3 इंटू 4 -12, -12 प्लस 3 -9, -3 मैंने यहां भी रखा, -3 प्लस 1 -2 प्लस -3 प्लस 3 0 और 0 इंटू भी 0, तो -2a इज इक्वल टू -9, माइनस से माइनस कट गया, a इज इक्वल टू 9/2। एक बार देखिए मैंने x इक्वल टू क्या रखा -3। अब अगर हम इसे 0 के इक्वल रखें, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो गया -1। चलिए मैं वो भी रख के दिखा देता हूं, x इक्वल टू -1। क्या आएगा, रखना तो इसमें ही है, देखिए 4 इंटू -1 -4 प्लस 3 -1 इक्वल टू, रखना क्या है -1, तो -1 प्लस 1 0, 0 इंटू ए 0 हो गया, -1 प्लस 3 2 बचा, तो 2b इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -1/2। देखिए जो मेथड आपको आसान लगता हो आप इनकी गुणा करके समीकरण बनाएं, उससे भी मान यही निकल के आएंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। -5 मैंने बाहर ही लिखा रहने दिया, मैं चलिए एक बड़ी ब्रैकेट लगाता हूं यहां पर, इससे अभी कोई मतलब नहीं -5 क्योंकि वो गुणा में है। पहले मुझे इसकी आंशिक भिन्नें वो देखिए ये लिखी है, समाकलन तो अभी देखिए किया ही नहीं, वो तो मुझे चलिए यहां लिखना पड़ेगा, a अपॉन एक्स प्लस 3, a का मान कितना है 9/2, तो 9/2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1। चलिए प्लस लगाता हूं, b का मान कितना है -1/2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। लिमिट ये भी यही लगेगी 1 से लेके 2 तक। अब मैं कर देता हूं इसका समाकलन, 5 -5, ये मैं बड़ी ब्रैकेट में लिखूंगा। अब 9/2 देखिए नियतांक है, चलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया, 1 अपॉन ये x की पावर 1 है, इसे हम x मान सकते हैं, 1 अपॉन x का समाकलन log x, -1/2 ये भी नियतांक है, 1 अपॉन x का समाकलन log x। अब क्योंकि लिमिट तो सेम ही है 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, वो हम पूरे के साथ लगा सकते हैं ऐसे, चाहे आप अलग अलग दिखा दें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए इसका आंसर निकालने की बात आती है तो पहले आपको अपर लिमिट रखनी है पूरे फलन में, यानी 9/2 log, देखिए पहले 2 रखता हूं पूरे फलन में, तो 2 प्लस 3 5 माइनस 1/2 log 2 प्लस 1 3। चलिए मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया, माइनस 9/2 log 1 अगर रखते हैं तो 1 प्लस 3 4 माइनस 1/2 log 1 प्लस 1 2। अब चलिए आगे का पार्ट सॉल्व करने की बात आती है, 5 माइनस, देखिए 5 तो चलिए मैं बाहर ही रहने देता हूं, मैं आपको देखिए एक बात बताता हूं, ये 9/2 log 5 माइनस 9/2 log 4, 9/2 log 5
माइनस 9/2 log 4। इसमें अगर मैं 9/2 कॉमन ले लूं तो बचा क्या, log 5 माइनस log 4, और log 5 माइनस log 4 यानी log m माइनस log n, log m/n। ऐसे देखिए एक चीज और, माइनस के 1/2 log 3 और प्लस के 1/2 log 2, माइनस के 1/2 log 3 और प्लस के 1/2 log 2, तो 1/2 तो इसमें कॉमन है। अब चाहे प्लस का कॉमन ले माइनस का, यहां पे डिपेंड है। चलिए मैं माइनस का ही कॉमन ले लेता हूं, माइनस के 1/2 log 3 माइनस log 2, क्योंकि हमने माइनस का तो कॉमन ले लिया, तो log 3 माइनस log 2, ये हो गया log 3/2। ये देखिए आंसर आया। अब या तो मैं इसे आगे भी सॉल्व करूं log m/n का नियम लगा के, यानी कि log m माइनस log n। चलिए मैं ही एक बार इसका आंसर देखता हूं, 7.9 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 16। 7.9 प्रश्नावली में देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है, एक काम इन्होंने और किया, इन दोनों में 1/2 भी कॉमन ले लिया, तो बाहर यहां 5/2 कर दिया। जब 1/2 कॉमन लेंगे तो बाहर क्या हो गया, 5/2, बाकी ऐसे ही छोड़ दिया, 9 log 5/4 माइनस log 3/2। यानी ये बिल्कुल ठीक है, इन्होंने आंसर जो दे रखा है वो इसी फॉर्म में दे रखा है। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं। अब देखिए जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो क्वेश्चन नंबर 14 है, और ये जो क्वेश्चन है देखिए मैंने नोट किया है, ये 19 की तरह ही है बिल्कुल। 19 में दे रखा है 6x + 3 अपॉन x² + 4, यहां है 2x + 3 अपॉन 5x² + 1। मतलब ऊपर तो एक रैखिक फलन है x की पावर 1 का, नीचे एक द्विघातीय फलन कह सकते हैं। ये पूर्ण द्विघातीय समीकरण तो नहीं है, क्योंकि इसमें केवल x वाला पद तो नहीं है नीचे। अब हम इसका समाकलन कैसे करें, तो आपके दिमाग में शायद पहले यही बात है कि हम इसका अवकलन लाने की कोशिश करते हैं ऊपर, लेकिन ये देखिए पूरी द्विघातीय नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है करना। अगर ये पूरी द्विघातीय होती जैसे 5x² + 3x + 1, तो हम करते इसको, इसका अवकलन लाने की कोशिश करते ऊपर। अब देखिए इसे सेपरेट अगर मैं करता हूं, ऐसा क्वेश्चन भी देखिए मैंने करवाया है, वो भी शायद 7.4 में थे, इन्हें मैंने सेपरेट किया, 2x अपॉन 5x² + 1 प्लस 3 अपॉन 5x² + 1। अब कैसे करें इसका समाकलन, ये तो चलिए सिंपल है। चलिए मैं पहले, अगर हम x² को t माने, चलिए यही बताता हूं, अगर हम इस पूरे फलन को ही t मान लें, केवल x² को भी मत मानिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अगर हम पूरे को भी मान लेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप x² को मान सकते हैं, t पूरे को भी मान सकते हैं, क्योंकि इसका अवकलन देखिए ऊपर आ रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा। यानी ये जो हमें करना है तो वो t मान के करना है। 5x² + 1 को क्या माने, t, वो चलिए मैंने इधर लिखा 5x² + 1 = t। इसका अवकलन क्या आएगा, x² का 2x इंटू 5, ये हो गया 10x = dt/dx। इसका मतलब क्या है, dx = dt/10x। हम dx का मान रखते हैं यहां पे dt/10x, x से x कैंसिल, इसका समाकलन हो सकता है फिर। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको अगली प्रश्नावली में भी पढ़ना है, तो मैं आपको इसी प्रश्नावली में बताऊंगा वही चीज। पहले मैं चलिए इसे कंप्लीट कर देता हूं। अब इसका कैसे करें, 3 तो एक नियतांक है, 1/5x² + 1, तो इसका लॉग में नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि x की पावर 2 है। अगर x की पावर 1 होती तो ये लॉग में आ जाता इसका उत्तर। इसे इसका मतलब आपको होल स्क्वायर के रूप में ऐसे लिखना पड़ेगा, √5x का होल स्क्वायर और 1 को लिखा 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये बात हमेशा ध्यान रखें, कभी भी बटे में अगर x² है उसका लॉग में नहीं आएगा, वो आपको होल स्क्वायर करके इस तरीके से दिखाना पड़ेगा,
ऊपर नियतांक होता है। ऐसे में सूत्र ही लगते हैं जो मैंने 7.4 में बताई थी। क्या थे? 1/x² प्लस ए स्क्वायर, और 1/x² प्लस ए स्क्वायर का 1/a यानी 1/1, तो वो तो 1 ही आएगा। चलिए मैं 1/a लिख के बता ही देता हूं आपको। 1/a tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a। लेकिन क्या ये अब भी कंप्लीट है? नहीं है। देखिए गलती, x का गुणांक वो आप हमेशा ध्यान रखें वो बटे में आता है। अब ये कंप्लीट है। पहले मैं इसे ही सॉल्व कर रहा हूं। देखिए पूरा 3/5 क्या आएगा? 1 रखा tan इनवर्स √5, क्योंकि √5/1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। √5 × 1 √5, और 0 इंटू समथिंग को तो 0 ही आएगा, तो tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 0 का मान तो मैंने अभी एक क्वेश्चन में और निकाला था, तो 0 ही आएगा। ये केवल tan इनवर्स √5 बचा, यानी 3/√5 tan इनवर्स √5। ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब आप लोग सोचेंगे देखिए इस पार्ट में कैसे करें, मैंने ये क्यों अधूरा छोड़ा था। मैं चाहूं तो यहां पे कर सकता हूं, पहले इसका उत्तर x के पदों में आएगा, फिर मैं लिमिट रख दूंगा। लेकिन आपको क्योंकि अगली प्रश्नावली में भी सीखना है, ये जरूरी नहीं कि हम इसका उत्तर x के पदों में ही निकालें। देखिए अगर मैं यहां पे पूरा फलन t के पदों में लाऊंगा तो ये लिमिट भी t की ही होनी चाहिए। ये देखिए इस समय यहां जो फलन है वो x का फलन है, तो ये लिमिट भी x की है। x = 0, x = 1। मैं देखिए यहां लिख देता हूं x = 0 ये निम्न सीमा है, और x = 1 ये उच्च सीमा है। लेकिन अगर मैं पूरा फलन लाऊंगा t के पदों में, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले मैं अभी लिमिट छोड़ देता हूं। 2x अपॉन, इसे हमने पूरे को t माना, और dx की वैल्यू dt डिवाइडेड बाई tan x। x से x कैंसिल, 1/5 नियतांक है। चलिए मैंने 1/5 लिख दिया बाहर। अंदर क्या बचा? 1/t। देखिए ये t के सापेक्ष है समाकलन, और फलन भी t का ही है, तो हमें लिमिट भी t की ही रखनी पड़ेगी। ये लिमिट देखिए x की है, ये गलत हो जाएंगी अगर आप इसमें रख देंगे। मान लो मैंने log t रख दिया तो लिमिट आप नहीं बदली, गलत है बिल्कुल। आपको लिमिट पहले चेंज करनी है। अब आप लोग सोचेंगे लिमिट चेंज कैसे होगी, वो मैंने देखी यहां लिखी x = 0, x = 1। अगर x = 0 है तो 0 × 5 0, 0 + 1 1, तो ये t = देखिए मैं करेस्पॉन्डिंग इसके सामने लिखता हूं, t = 1 आ गया। अगर x = 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 5, 5 + 1 6, लिमिट भी चेंज हो गई। लिमिट आपको देखिए यहीं से चेंज करनी है जो आपने t माना है। अगर x की वैल्यू 0 है यानी निम्न सीमा, तो t की वैल्यू 1 है तो निम्न सीमा 1 हो गई, और x की वैल्यू अगर 1 है यानी उच्च सीमा, तो t की वैल्यू कितनी है? 6। ये काम आपको करना है। अगली प्रश्नावली में भी यही चीज है। मैंने आपको देखिए अब भी बता दी ये बात। लिमिट हो गई 1 से लेकर 6 तक, 1/t। अब इसका समाकलन अगर हम करें तो वो हो गया log t। लिमिट 1 से लेके कहां तक है? 6 तक। चलिए रखते हैं क्या आता है? 1/5, t की वैल्यू 6 रखी तो log 6, माइनस t की वैल्यू 1 रखी तो log 1, प्लस ये चीज तो है ही। अब log 1 तो 0 होता है, तो देखिए पूरा आंसर आपका ये आता है 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5। ये आंसर हुआ। आप लोग चाहें तो पहले उत्तर x के पदों में ही निकालना है, तो लिमिट आप ये रखेंगे 0 से 1 तक। लेकिन आप t के पदों में ही लिमिट रखना चाह रहे हैं तो t के पदों में ही फलन का समाकलन करें, लिमिट फिर t के पदों में रखनी पड़ेगी। ये देखिए मैंने आपको ये प्रश्नावली यानी 7.9 जो क्वेश्चंस मुझे देखिए सही लगे थे, यानी सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपको बताई। अब जो इसकी अगली प्रश्नावली होगी उसमें आपको t मान के ही निश्चित समाकलन सीखना है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।